जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है घर की पूजा में अंत में किस देव की आरती करें जिससे मिले पूजा का पूरा फल। आज का ये विषय अत्यंत रोचक है। हमारे पास अनेकों भक्तों के फोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं और उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, हमारे घर के पूजा की अलमारी में अनेकों देव स्थापित हैं, कई सारे भगवान की मूर्तियां और फोटो वहां पर पधारी हुई हैं और हम सबकी पूजा करते हैं। और हमारा आपसे ये प्रश्न है कि हम अपने घर की दैनिक पूजा में अंत में किस देव की आरती करें जिससे कि पूजा का पूरा फल हमको प्राप्त हो। अगर हम सभी देवों की आरती गाएंगे तो उसमें महाराज जी हमारा बहुत समय लगता है। बात सही भी है। ज्यादातर भक्तों के यहाँ कई सारे देव पूजा घर में स्थापित होते हैं। कई सारी मैयाएं होती हैं, दुर्गा मैया होती है, काली मैया होती है, करौली मैया होती है, वैष्णो मैया होती है। और देवों में बालाजी महाराज है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, राम भगवान है, भैरव बाबा है। कई सारे देव आपके घर की पूजा में होते हैं और अगर आप उन सब की आरतियां पूजा के अंत में करना प्रारंभ करेंगे तो कम से कम आरती में ही आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। इसका परिणाम ये होगा कि कुछ समय बाद आपको पूजा करना बहुत भारी लगने लगेगा और आप कहेंगे कि पूजा में तो कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं और आपका मन बाद में पूजा से विमुख होने लगेगा, क्योंकि ये कलयुग है, भौतिक युग है, समय का अभाव है। और कुछ समय तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय उपरांत आप स्वयं ही मना कर देंगे अपने भगवानों से, अपने देवों से, और कहेंगे कि बस मेरे पास समय नहीं है, और आप केवल हाथ जोड़ के ही उठ आएंगे जिससे कि अर्थ का अनर्थ होगा। प्रश्न बहुत ही उत्तम है कि हम किस देव की आरती करें जिससे पूजा का पूरा फल मिले। इसका जो सही उत्तर है वो ये है, हमारे पुराणों में, भविष्य पुराण में और वेद में, एक खास तौर से ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है। उसमें कहा गया है कि जिन भक्तों के इष्ट देव हैं, जिन्होंने किसी देव को या देवी को, मैया को अपना इष्ट माना है, तो उनके लिए पूजा के अंत में अपने इष्ट के नाम की आरती अनिवार्य है और वही आरती उनको पूजा का संपूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम है। अगर आपने किसी देव को, किसी मैया को अगर अपना इष्ट माना है तो आपको पूजा के अंत में केवल और केवल अपने इष्ट देव की आरती को गाना है। उससे ही आपको पूजा का पूरा शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब जिन भक्तों ने, जिन लोगों ने अपना कोई इष्ट नहीं बनाया है, वो सभी की बराबर बराबर पूजा करते हैं। उनके लिए जो विधान है हमारे पुराणों के हिसाब से, वो श्री हरि विष्णु का है। क्योंकि आप किसी भी देव
या किसी भी मैया की जो स्तुति या आरती करते हैं वो अंतिम रूप से आखिर में श्री हरि विष्णु को ही प्राप्त होती है। तो जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने अपना कोई इष्ट नहीं बनाया है, उनको अपनी पूजा के अंत में श्री हरि विष्णु की आरती ओम जय जगदीश सहारे का ही गान करना चाहिए, जिससे उनको पूजा का शुभ फल प्राप्त होगा और संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी, और मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।